नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। T20 मैच भी भारत जीत गया आसानी से। श्रीलंका ने काफी जोर लगाया। हमने 3 रिप्लेसमेंट करे। यादव ने भी ये कहा कि अगर वो भी टॉस जीते तो वो भी पहले आमंत्रित करते किसको, श्रीलंका को बैटिंग करने के लिए। हालांकि श्रीलंका की टीम जो है वो काफी मतलब हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे ये खिलाड़ी वो नहीं है T20 में जिन्होंने अभी हाल ही में विश्व कप T20 का जीता। उसमें से कम ही खिलाड़ी हैं, 2-4 खिलाड़ी को छोड़ दीजिए आप। तो उस लिहाज से उसके बावजूद शुरू के 2 T20 अच्छे अंतराल से जीते और तीसरे में भी तकरीबन हार चुके थे, लेकिन टीम इंडिया ने वही जो आदत है टीम इंडिया की, वो छोड़ती नहीं। वो 30 का फेर आता है, वो फिर जैसे सावन का अंधा होता है ना, उसको अंधा ही हरारा दिखता है। तो हमको भी सब कुछ हरा दिखने लगता है जहां पे रेशियो जो है 30 के आसपास आ जाता है। यहाँ पर भी जो है हम लोगों ने 137 करीब किए, जो कि मतलब एक तरह से फाइटिंग था। हालांकि शुरू में तो ऐसा लग नहीं रहा था जिस तरह से हमारी बल्लेबाजी हुई कि हम इतना पहुंच पाएंगे, लेकिन गिल ने 39 और इनके साथ में जो है रियान, उन्होंने थोड़े बहुत रन बनाए और लास्ट में 25 रन वाशिंगटन सुंदर ने और 8 रन बिश्नोई साहब ने। तो ये करके 137 हमने किए। लग नहीं रहा था कि वो होंगे, क्योंकि श्रीलंका हसरंगा हो और वो उनके एक से एक बॉलर हैं और होम कंडीशंस में फ़ायदा मिलता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो श्रीलंका को उस चीज़ का फ़ायदा मिला, उन्होंने कर दिया अच्छे से, उनको इंडिया को कम टोटल पे आउट। अब ये मैच 110, देखिए शुरू के भी 2 मैचों में श्रीलंका ऐसे पहले T20 में 170 पे ऑल आउट हो गई। कहाँ 100 कितने थे उनके, 130 करीब थे। फिर पूरा ऑल आउट हो गई 31 रन पे। फिर सेकंड T20 में भी यही हाल हुआ जब इंडिया ने कम बनाए थे। तो ये जो फेलियर, जो फियर ऑफ फेलियर है, या फिर राम जाने क्या इंडिया से खेल रहे हैं तो फेलियर है का डर है, या किस चीज़ का डर समझ में नहीं आया। पूरा मैच उनके हाथ में था। 30 पे 28 रन, 25 पे 24 रन, फिर एक बार आया 18 पे 19 रन, फिर और बदला 15 पे 14 रन, फिर 13 पे 13 रन, 14-15 बॉल, फिर ऐसे कर करके लास्ट में ये समझ लीजिए कि 6 बॉल चाहिए तो वो 6 बॉल पे 6 रन चाहिए तो वो नहीं जीत पाए। और ओवर करने आ रहे हैं भाई सूर्य कुमार और रिंकू सिंह जैसे, और वो कर भी रहे हैं और उनको आउट भी कर रहे हैं। मतलब सोचिए, तो ये आप देखिए जो स्ट्रेस है, हमारे पे तो था नहीं, हम तो जीत चुके थे। तो ये अंतर पड़ता है, हमारे खिलाड़ियों में स्ट्रेस नाम की चीज नहीं थी। सूर्य कुमार यादव ने मेरे ख्याल में लास्ट उन्होंने शायद नीदरलैंड के खिलाफ किया था, वो भी ऐसे खेल में, और कल भी ऐसे खेल में किया। और देखिए 2-3 विकेटें ली, 2-3 रन। रिंकू सिंह जैसे, सोच सकते हैं आपको, रिंकू सिंह वो कर रहे हो और सोचो आप में क्या चल रहा है, गेम चल रहा है, क्या चल रहा है। और उधर जयसूर्या जो है वो टेंशन में है भाई, उनको वो सीरियस है कि भाई मेरे लड़के मैच जीते, और ये इंडिया की टीम जो है हंसी मजाक कर रही है। वो हंसी मजाक कर करके उनके मुंह से जो है क्या निकाल रहा है, निवाला किसका, जीत का। ये भी हम हार चुके थे, सुपर ओवर में गया, और भाई सुपर ओवर में जाने के बाद तो इंडिया वाले समझ चुके थे। इस जो धोनी साहब ट्रेनिंग दे के गए सुपर ओवर कैसे खेलना है, तो वो जो ट्रेनिंग धोनी साहब ने दी है हम लोगों को सुपर ओवर में कैसे खेलना है, तो वो आज तक जो हम खेलते आ रहे हैं। इसलिए सुपर ओवर में अगर टीम इंडिया जाती है तो हारने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और फिर सुपर ओवर में जाते ही देखिए आप 2 विकेटें जा रही हैं उनकी, और फिर 3 रन चाहिए जीतने के लिए। वो सूर्य कुमार आए, उन्होंने बैट दी एंड। सोचो हमारी वो फुल फ्लेजेज टीम नहीं है जो हमने खेली, उसके बावजूद। तो ये सब जो है आपका केवल जब आपके ऊपर प्रेशर कम होता है, जब आप नर्वस कूल कब रहते हैं, जब प्रेशर कम होता है। और प्रेशर कब कम होता है, जब आप कर रहे हैं कुछ, आप जीत चुके, जब आपको मालूम है कि शुरू के 2 मैच आप जीत चुके, सीरीज जीत चुके, तो सब यहाँ से चलने लगता है सब कुछ।
फिर कहते हैं ना कि जब कोई चीज आपने देखा होगा परीक्षा में भी, जब कोई चीज जब कोई बंदा नर्वस हो जाता है तो वो चीज भूल जाता है। तो ऐसे ही है क्रिकेट खेलना। शायद मुझे ऐसा लगता है श्रीलंका की टीम और कई और मुल्क जो हमसे उनका मुकाबला होता है तो शायद वो भूल जाते हैं कि क्रिकेट क्या होती है, कैसे खेली जाती है। तो ये सब प्रेशर का गेम है। श्रीलंका की टीम उतनी बुरी नहीं है वाकई में। हाँ, थोड़ा सा कुछ चल रहा है गड़बड़, अब हमारे और भी कई देशों में चल रहा है, आपको तो मालूम ही है। हाँ, एक चीज और चल रही है, अच्छा याद आया, एक विवाद चल रहा है बहुत तगड़ा, इससे याद आया। ये कोई वहाँ पाकिस्तान के जो है तनवीर करके है, मैं तो जानता नहीं भाई तनवीर को। मैं तो भाई पाकिस्तान के अकरम साहब को जानता हूँ, शोएब अख्तर को जानता हूँ, शोएब मलिक को जानता हूँ, और जो वर्तमान में खिलाड़ी हैं उनको जानता हूँ। लेकिन जो तनवीर अहमद, मैं से बताऊँ, मैंने इनका गेम कभी नहीं देखा और मैं कभी मैंने लाइमलाइट में कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये लेट जो है करते हैं, मैंने देखा इनका। लेकिन वो ये हिकअप्स चल रहे हैं भाई, ये बताइए आप, हम जाएं ना जाएं, ना तो हरभजन सिंह जो है हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे हार्श शब्द ना तो इधर से ना तो उधर से, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ये बहसबाजी करने का। हमको आना होगा तो हम आएंगे, हम नहीं आना होगा नहीं आएंगे। अब हमारे आने जाने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? वो फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, ना क्वेश्चन पुटअप होने चाहिए। अब कई लोग कह रहे हैं साहब इधर से बैठे उधर से बैठे, ये तो मीडिया वाले काम करते हैं। अरे मीडिया वाले, ठीक है, मीडिया वालों को मसाला चाहिए, लेकिन मीडिया वाले जहाँ पे कहते हैं ना धुआं वही होता है जहाँ आग होती है। तो उनको भी मालूम है कि कहाँ पे आग है, तो वो भी उन सब चीजों को उठाते हैं। अभी करीब 1 महीने पहले की बात है, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया होगा भाई बीसीसीआई ने। कोई भी चैनल है हमारे यहाँ का, कोई भी चैनल है, उन्होंने ऐसे ही तो नहीं बोल दिया कि हम वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में जाने का हम नहीं है। तो जो भज्जी हैं ये भी अगर कुछ कह रहे हैं तो उन्होंने भी कहीं इंडिया में रह रहे हैं तो समझा होगा, देखा होगा, जाना होगा, तभी तो बोल रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ सब्सटेंस होगा। तो ये बात ठीक है, अब इंटरनल मैटर है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको ही मालूम है इतने सालों में क्या चल रहा है हमारे बीच में, सबको मालूम है। जब भी आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी एक देश के लोग जो है अगर शांति से नहीं रह पा रहे हैं, इसके पीछे अब ठीक है, अब इनोसेंट लोग जो है अगर मारे जा रहे हैं तो भाई अब हर टीम कहीं ना कहीं देख के उसको स्कोर करेगी ना भाई। ठीक है, अब ये बात सही है कि और भी मंचों पे हमारा मुकाबला होता है पाकिस्तान के साथ में, तब क्यों नहीं करते, तब क्यों करें भाई, तब क्यों करें। विवेकानंद अमेरिका गए थे शिकागो में 1893 में, उस मंच को इस्तेमाल किया ना पूरी बात को कहने के लिए अपनी। तो इसी प्रकार से आप लोग भी तो कहीं ना कहीं वो सब करते हैं, वो सब गलत, और हम भी जो है मौका मिलेगा तो करेंगे। तो इस तरह से किसी को लताड़े नहीं, और आप हमारे साथ में, हम आपके साथ में मिलके बहुत कुछ किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर हम 2 देश मिल जाएं तो बहुत फायदा आपको बहुत होने वाला है। जो आपकी जो स्थिति है वो बहुत हो जाएगी, लेकिन ये कोई समझता नहीं है। वही है कि आप पकड़े रहिए चीजों को। कुछ देखिए, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, और हमें तो कुछ जरूरत नहीं है भाई, हम तो सेल्फ सफिशिएंट है। कहते ना वो ये कहावत है, वो मुसीबत में गधे को बाप बनाना पड़ता है। ना तो हम गधे हैं, ना आप हमें बाप बनाइए, लेकिन आप जो है आपका जिसमें निकलता है करिए। ऐसे सब लोग हैं, प्रेशर लगाइए गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो वो सब बातें इधर उधर की होगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुमने ये कहा, उनने ये कहा, भाई इससे कोई फायदा तो है नहीं। ना तो आप लोगों के पास पावर है कि आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे या कौन कौन से इश्यूज हैं, वो आपको भी मालूम है, आपके देश वालों को भी मालूम है कौन से इश्यूज हैं, आपकी गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ये किस कारण से हो रहा है, और हमारी गवर्नमेंट को भी मालूम है। तो ये मीडिया पे आगे बतौलीबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। असली चीज मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले कैसे बताई, ठीक है। ये सब चीजें कोई मतलब नहीं है। मिलते हैं भाई, मिलते हैं ना, देश के लोग हैं। जब भी मौका मिलेगा तो भाई डिप्लोमेसी नाम की चीज होती है कि नहीं होती। जब भी आदमी जाता है, आदमी के मन में क्या है, ये तो भाई ये भगवान राम और एक हम जानते हैं, 2 ही लोग जानते हैं अंदर क्या है। तो हमेशा थोड़ी कोई आदमी सीना दिखाता है, देखो हमारे अंदर ये फीलिंग्स है।
ना कोई ऐसे करता। आज की दुनिया में आप देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में और सब जगह पे किस तरह से आदमी एक मुखौटा लगाया रहता है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। अभी ऐसा हमारे देश में भी चल रहा है। हमारे देश में भी तो जो है कितनी राज्यों में जो है लोग बाग आके रह रहे हैं। एक दस्तावेज बनता है, फिर आधार कार्ड बन जाता है, पैन कार्ड बन जाता है, वोटर आईडी में नाम आ जाता है, फिर गवर्नमेंट की पूरी स्कीम्स का फायदा उठाया जा रहा है, पूरी भी योजनाओं का। ये हमारे देश में चल रहा है, गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो क्या नहीं चल रहा है? और हमें आप लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारे देश के लोग हैं, जो ये हमारे राज्यों की जो सरकारें हैं अलग अलग, वो इस तरह से उनकी काम हो रहा है। उनका एक बार कागज बन जाते हैं तो वो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कागज बन गए, फिर वो उनका वोटर आईडी बन जाता है और चुनाव में मतदान भी करते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारी समस्याएं हैं। सीमा पार वाली समस्या भी एक समस्या है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा देश में इतने लोग हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक वही चीज़ नहीं है हमारे पास में क्रिकेट। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है, हमारे देश में बहुत बहुत बड़ा देश है हमारा और बहुत जनसंख्या है, लेकिन जिस तरह से हमारी जनसंख्या है, जिस तरह से हमारे वो है पॉपुलेशन है और चीज़ें हैं, उस तरह से जो है हमारे कई जगह पे हम आगे नहीं हैं। ओलंपिक्स में भी देख लीजिए आप, बहुत बुरा हाल है। ओलंपिक्स में भी बहुत बुरा हाल है। बदले देखिए क्रिकेट में थोड़ा बहुत नाम होता है तो देश की जनता भी झूमने लगती है, गाने लगती है और उसी से लोग भाग बनाते हैं पैसा। जो दिखता है वो बिकता है। तो मीडिया हाउस हैं, जो बड़े बड़े ये हैं वो भी किस पे पैसा लगाएंगे? जो बिकेगा, जो आदमी देखना चाह रहा है वही तो करा जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे भी हो रहा है, हमारे यहाँ पे भी हो रहा है। बस ये है कि आपकी इकोनॉमी नहीं कर रही, हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, बस उसका हम फायदा उठा रहे हैं, आप लोग नहीं उठा पा रहे। तो इस देश में बहुत समस्याएं हैं। जो ये समस्या मैंने आपको बताई, खेलकूद तो एक माध्यम है अपनी फीलिंग्स को बताने का, करने का। देश में तो खेल में तो हार और जीत लगी रहती है। सही मायने में जो है देश को आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो देश के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, उनको अपने देश से प्यार होना चाहिए। भारत माता की जय बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। काहे की शर्म? आपको इस देश ने क्या नहीं दिया, लेकिन दुख उसका होता है, उस बात का होता है दुख, जब आपको इस देश ने सब कुछ देने के बावजूद आप भारत माता की जय नहीं बोलते और गलत विचार रखते हैं आप देश के बारे में, दूसरे देशों को जिताना चाहते हैं हमारे देश के होकर। तो ये सब चीज़ें जो है फिर क्या साबित करती हैं? तो इस तरह की बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या डिस्कस करें, क्या क्या नहीं करें, लेकिन वही वाली बात है कि हम तो अपनी दिक्कतों को कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ के लोग ही हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं आएंगे आगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? वही फ्रांस में जो हो रहा है, जो इंग्लैंड में हो रहा है, जो आज जो हम कर रहे हैं वो इंग्लैंड फ्रांस बहुत साल पहले कर चुके हैं वो लोग। लेकिन आज वहाँ पे अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही हैं इसको हम अगली वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वनडे में रोहित शर्मा के ऊपर काफ़ी भागदौड़, मतलब उनको भी भागदौड़ करनी पड़ेगी। उनका वेट बढ़ गया है, थोड़ा भागदौड़ के अपने वेट को भी कम करना पड़ेगा और देश को भी जिताना पड़ेगा। T20 से निकल के वनडे में आना पड़ेगा। और साथ साथ में एक और अपनी बात लास्ट में कहता हूँ कि हमारे यहाँ की जो BOC टीम है वो T20 में अच्छा खेल रही है, इनकी एनर्जी भी अच्छी है। ये लोग खिलाड़ी काफ़ी मतलब अपना 200% देते हैं। तो ये विराट और ये रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा, इनकी अगर नहीं रहने पे भी अगर T20 में या वनडे में अगर टीम इंडिया अच्छा कर रही है, तो मेरे ख्याल से अब समय आ गया कि इन खिलाड़ियों को भी अब विराट ने भैया बहुत कर लिया, अपना बैठ जाओ। रोहित शर्मा भैया आपने विश्व कप जिता दिया, विराट कोहली आपने बड़ा भाई, अब इज्जत है आपकी, अब बैठ जाओ। अब ये सपना मत देखो कि वहाँ वो चैंपियंस ट्रॉफी में, तो भाई मेरे विचार अलग है। मेरे विचार ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में सूर्य कुमार की अगुवाई में भेजना चाहिए। अब रोहित शर्मा वगैरह ये, अब इनको मत करिए एक्सपेरिमेंट दोबारा से।
वो तो चल गए साहब, चल गए, ठीक है साहब। तो वो अब इनको इज्जत दे दीजिए। और लेकिन वही है कि अब जब तक चल रहे हैं चला लो, जहाँ पट्टी से नीचे आएंगे बाय बाय कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।